ओपी राजभर वो तो बिना पहनने के लिए होता है, कहाँ चले जाए कहाँ रहे। कुछ अपराधी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि कुछ जेल में है, कुछ बाहर है, कुछ यहाँ है। अब मैं तो यही चाहूंगी कि जब जो बाहर खुद सरकार निकाल रही है तो उनके बारे में क्या करेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? वो तो किसानों के गरीबों के नेता है। नमस्कार, यमडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि हम लोग जनता की आवाज बनकर जनप्रतिनिधियों से जो है जनता के सवाल को पूछते हैं, इसी क्रम में प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा से विधायक बिजमा यादव जी आज हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें, बिजमा यादव जी ऐसी विधायक हैं जो झूसी विधानसभा, अब तो फूलपुर विधानसभा के नाम से जानी जाती है, वहां से भी आप विधायक रही हैं और जो है आप प्रतापपुर से भी विधायक रही है। जहां तक मैं समझता हूँ प्रतापपुर से इस बार दूसरा कार्यकाल है और झूसी से जो मैं एक बार जानता हूँ, हो सकता है और हो, मैं अभी उनसे बात करूंगा। तो देर न करते हुए मैं जो है आपकी मुलाकात प्रतापपुर की समाजवादी पार्टी की विधायक बिजमा यादव जी से कराता हूँ और जानकारी लेता हूँ कि उन्होंने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और क्या काम किए हैं। तो आइए मुलाकात कराते हैं। विधायक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप तो झूसी से भी विधायक रही हैं, प्रतापपुर से आप अपनी बार दूसरी बार विधायक हैं? नहीं, मैं चौथी बार प्रतापपुर से हैं। नहीं, 2 बार झूसी से, 2 बार प्रतापपुर। अच्छा, प्रतापपुर से दूसरी बार आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो झूसी प्रतापपुर तो एकदम मिला जुला है और 4 बार आप जो है विधायक रही है। तो मैं प्रतापपुर पर बात करता हूँ, वर्तमान में जहाँ विधायक हैं। प्रतापपुर में अभी आज की तारीख की क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो अभी तो बहुत है, जो मेरे लायक है। समाजवादी से जब हमारी सरकार थी तब तो बहुत काम हुआ था। इस समय सबसे ज्यादा समस्या रोड की है। रोड जहाँ भी हम लोगों का जो मिलता है वो हम लोग तो गांव-गांव के कराते हैं। मतलब जो समस्या बड़ी बड़ी रोडें के हैं, ये सरकार बोली थी कि कहीं गड्ढा नहीं दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऐसे गड्ढे हैं। तो वो गड्ढे को मैंने अभी एसी साहब के पास गई थी, एक्सीएन साहब से बात किया। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आज भी है। ये सरकार खाली कहती है, कुछ करती नहीं है। ऐसे तो सरकार दावा करती है कि बहुत सड़कें बनवा दिया है, सड़कों की कमी नहीं है। अब आए आप लोग मेरे साथ चलिए तो मैं दिखा दूं कि कितनी खराब सड़क वारी से जंगई है, चंपापुर है, बीबीपुर है, वारी है। भी ऐसे रोडे, अगर ये नहीं कि 500-200 मीटर, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर। आपके कटहरा से आप आइए दशहर तरफ, इतनी बड़ी तो एसी साल से मिले तब 2-3 वो 2 साल से टेंडर हुआ। अच्छा, 2 साल का टेंडर, अभी तक काम नहीं हो रहा, अभी काम ही नहीं लगा ये सरकार में। और 2 साल हो गया टेंडर लिए। लोग कहेंगे कि विधायक नहीं करवा रहे हैं। जनता तो विधायक बना के भेजती है कि हमारा विकास होगा। हम लोग एसी से कहते हैं, एक्सीएन से कहते हैं, चीफ से कहते हैं, और टेंडर 2-2 साल का है, अभी तक काम नहीं लगा। तो क्या वजह है? कमीशन नहीं मिलता? जो भी होगा कुछ न कुछ तो है ये। अच्छा, आपको लगता है कि भाजपा सरकार भेदभाव कर रही है? जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल। हमारे जब मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी समय, हमारे समाजवादी अखिलेश जी, वो जब थे मुख्यमंत्री जी, तो एक भावना से सबको देते, चाहे पूर्वांचल रहा हो, चाहे तुरित का रहा हो, चाहे वो भाजपा के विधायक रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे सपा का रहा हो, चाहे अन्य दल जैसे बहुत से लोग बहुजन के एक भावना देते। ये सरकार तो सत्ता वालों को 2 करोड़ देगी तो विपक्ष वालों को 50 लाख दे रहेगी। उसमें भी जीएसटी है। तो कहीं मतलब वैसे अगर एक चीज और कहूंगी कि जैसे हम लोगों का उत्तर प्रदेश के चाहे सत्ता के या विपक्ष के विधायक, जैसे ही सरकार ने हैंडपंप बंद कर दिया, गांव-गांव टंकियां दे रहे हो, पूरे गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा, कहीं नहीं पहुंच पा रहा। पाइप लग गए, कहीं नल लग गया, अभी पानी की इतनी दिक्कतें हो रही। हैंडपंप था तो हम लोग लिख देते थे, मिलता था। जनता को कुछ 4-6 घर एक हैंडपंप से काम चलता था। अभी तक
100% में अभी तो हमको लगता है 80% कहीं टंकी नहीं लगी होगी, कहीं पाइप चला गया है, पाइपलाइन कहीं टोटी खड़ी है, कहीं टंकी खड़ी है। मतलब ये जो हर घर जल की योजना है वो पूरे जगह नहीं, किसी गांव में आप चले जाइए, वो नहीं किसी गांव में। हम तो कह रहे काश गांव अभी पूरा हुआ हो तो हुआ हो, नहीं अभी ऐसे ही चल रहा। ये पाइप घर घर तक चली गई, नहीं पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। ये योजना पूरी तरह फेल है, एकदम फेल है। मुख्यमंत्री जी इसको बंद करके गांव गांव जो सोचे पानी पहुंच जाए, गांव में पानी बिना मर रहे हैं लोग। और आप हैंडपंप दे नहीं सकते, हम दे नहीं सकते, वो खत्म कर दिया इन लोगों ने। मतलब ये जो हर घर जल योजना बनाई है गवर्नमेंट, ये जो है सही काम नहीं। अच्छा विधायक जी, कहा जाता है विपक्ष के विधायक अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा आता है? कहाँ सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं। अभी मैं तो सराय जो अभी एक हफ्ता पहले गए हैं, अब तो कुछ सुनील मिश्रा जी आ गए हैं, मेरे उतराव में पंकज त्रिपाठी जी, इनके पहले आए थे सिंह साहब। मैंने तो 2 साल नहीं बात किया उनसे, नहीं किया। वो तो जो काम में लगाए गए थे वही काम कर रहे थे। अब उसके बारे में तो आप समझ गए कि किस काम में लगे। मतलब सरकार ने भेजा था उद्देश्य होना, मतलब थानेदार लोग भी काम नहीं, कोई नहीं सुनता। जनता के काम नहीं, तो हम लोगों को नहीं सुनते। अब जनता के काम तो हम थाने ही में कहेंगे, सीओ को कहेंगे। जनता काम तहसील में पड़ता है, तहसील में कहेंगे। जब ये नहीं सुनते तब हम ऊंचे अधिकारी के पास जाए। ये जो छोटा छोटा काम है वो थाने से हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता हर काम के लिए आएगी। भाई विधायक बनाए, जनता उम्मीद और भरोसा रखी है। कहा जाता है कि आप भी इतना साल तक विधायक रही हैं, प्रतापपुर क्षेत्र में कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। चलिए ये टर्न तो भाजपा का है, लेकिन होना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी, जब पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव थे, तो मैंने उस समय सरजू पट्टी बोला जाता है नेंदुला के बगल में, मैंने समाजवादी की सरकार में 100 पलंग के हॉस्पिटल बनवाए थे। अच्छा, हाँ, अभी भी चल रही है। मतलब अभी डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं, वो अखिलेश यादव जी की ही देन है कि जो मैंने 100 बेड का ये बात है। अच्छा विधायक जी, अभी वर्तमान विधायक निधि से आप क्या कर रहे हैं? विधायक निधि से मैंने लाइट लगवाया, रोड बनवा थी। अब मैं हर साल 15 रोड भी जो मेरे निधि में है, एक 18% तो कर जाता है, जीएसटी कर जाता है। हम लोग ने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से मांगा कि इसको खत्म कर दिया जनता पैसे। अब आप समझ लीजिए, जो रोडे हैं, गेट है, लाइट है, और जितना हो सकता है जो हम लोगों को निधि मिलती है, हमने उसको गेट जो लगवाना कहते हैं कि वो जनता के पैसे का, जनता की खुद ही मांग होती है अपने अपने। हम तो जो भी जहाँ भी लगा, जैसे हमारे समाजवादी में हमारे गुरु चरणेश्वर मिश्रा जी, राष्ट्रपति जी जो थे अब्दुल कलाम जी जो हैं, जो हमारे उनको जानते हैं, उनके नामे से उनके याद के लिए, ताकि लोग उनके इतिहास जानेंगे, तभी तो हमारे लोग वो करेंगे। हाँ, ये बात आपने सही कहा। अच्छा विधायक जी बताइए, पीडीए का मुद्दा अखिलेश जी 2027 में बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करके राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो, मतलब मुद्दा होता है। पीडीए कितना मजबूत होगा? पीडीए में तो बड़े नेता जैसे ओपी राजभर हैं, निषाद हैं, संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, ये लोग तो भाजपा भी चाहते हैं। खाली ये भाजपा में है, जो उनके समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि पीडीए रहेगी तभी हम लोगों का कल्याण होगा। तो क्या आपको लगता है कि 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी? 2027 में लोग ये लगभग 8 साल हो रहा है सरकार का, और डबल इंजन की सरकार थी, जो किसानों गरीबों के साथ न रोजगार, न नौकरी, न पढ़ाई, न पानी, न बिजली, न खाद का रेट वही है, मतलब कम हो गया, पानी नहर में आ नहीं रहा है, बिजली इतनी महंगी हो गई, पढ़ाई इतनी महंगी हो गई। तो ये सब जनता उत्तर प्रदेश को समझ गई है कि झूठ बोल के सरकार बना के
कब तक चलाएंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी पर तो अक्सर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि सपा की सरकार में कानून व्यवस्था नहीं सही रहता है। भाजपा सरकार में देखिए बुलडोजर है, या तो कहते हैं कि अपराधी जेल में है, या तो जो है अपराधी जमीन में है। नहीं, कुछ अपराधी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि कुछ जेल में है, कुछ बाहर है, कुछ यहाँ है। अब मैं तो यही चाहूंगी कि जब जो बाहर खुद सरकार निकाल रही है तो उनके बारे में क्या करेंगे मुख्यमंत्री। मतलब आपका कहने मतलब कानून व्यवस्था जो एकदम बेकार है। कानून व्यवस्था कहाँ, वो तो आप खुद भी देखते होंगे ना। जैसे सपा सरकार पर ज्यादा आरोप लगाती है कि जब कब्जा करते थे और लोगों के ऊपर हमला करते नहीं, जो ये कर रहे हैं अपनी बीती बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो अब तो आरोप लगाना है नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता जान लिया कि कौन कितना किया है। समाजवादी सरकार में आज चैन से लोग जी रहे थे, विकास होता था, रोजगार मिलता था, नौकरी मिलता था, इतनी हत्या नहीं होती थी, इतनी हमारी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा। अभी मेरे प्रतापपुर की बात बता रहे, प्रतापपुर के अभी 4 दिन हुआ एक यादव जी की लड़की ना पता हो। अभी कमिश्नर साहब से हम लोग मिलने गए थे, मिल के आए, वो आदेश किए, वो मदद किए। ये आज ही कहे सारा शाम तक में मुझे रिपोर्ट चाहिए। ये सरकार में ही हो रहा था। सरकार कहती है कि हम रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। कौन सा रोजगार, हमें तो दिखाई नहीं पड़ा कौन रोजगार। मैं तो अभी 1 महीना पहले नहर पे खड़ी होके, नहर में पानी नहीं आया, किसान परेशान है। ये तो इस बार इधर थोड़ा बारिश ना होता तो किसान तो एकदम बर्बाद हो गया, धानों न लग पाता। अच्छा, 2027 में क्या मुद्दे पर जो है आप चुनाव लड़ेंगी? बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा सा बच्चे जाने दीजिए, तो रिकॉर्ड हो रहा है बेटा। हाँ, अच्छा विधायक जी, 2027 में क्या मुद्दे रहेंगे, चाहे पूरे प्रदेश की, चाहे आप अपने प्रतापपुर की बताइए। पूरे मुद्दे रहेंगे, पूरा मुद्दा है। कितने मुद्दे बताएं हम, जो मुद्दे हैं जो नहीं हुआ, सरकार नहीं कर पाई है, उसको हम लोग बताएंगे जनता के बीच में। आज समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो जो चाहिए किसान, गरीब, कमजोर को वो मिलेगा। अब जैसे हम लोगों के समाजवादी पार्टी सरकार 2027 बनेगी तो जो पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं का मिलता है अभी तक 1500, 1400, हम लोग 3000 देंगे। बढ़ेगा। हम लोग रोजगार देंगे, हम लोग नौकरी देंगे, हम लोग नहर में पानी देंगे, हम लोग बिजली सस्ती देंगे, पढ़ाई मुफ्त देंगे। बहुत मुद्दे हैं। बहुत से किसान के बेटे बिना फीस के पढ़ नहीं पा रहा, रो के हत्या कर ले रहे। आइए, जो किसान कमजोर के बच्चा पढ़ने वाले जो सरकारी विद्यालय थे वो मुख्यमंत्री जी बंद करा रहे कर रहे। ये बताइए कहाँ जाएगा गरीब का बच्चा पढ़ने? मजबूत घर के तो बच्चे पढ़ लेंगे, मतलब गरीब का बच्चा जो बिना ड्रेस नहीं कर पाते वो बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बात तो स्कूल माध्यम नहीं करना चाहिए। अब तो बहरहाल रोक लगा दिया है। अरे रोक लगा, जब समाजवादी पार्टी हर दल के लोग वो हो गए कि नहीं ये आंदोलन पे कि ये गलत है। ये गलत भी है, ये मानो में गलत है। सही बात है। अच्छा, आप जो टीचर हैं, जो मास्टर हैं, आप उनके ऊपर करिए कि अच्छे और पढ़ा के गांव का नाम करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे। उसके भाई वो तनख्वाह पा रहे हैं तो उनको जिम्मेदारी भी बनती है कि बच्चों का आगे निकालना। अच्छा बताइए, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, जिस तरीके से सफलता समाजवादी पार्टी को मिली कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई जो है लोकसभा में, आपको लगता है कि वह सफलता 2027 में वही 2027 में भी मिलेगा? प्रयागराज में 4 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीती थी, 12 विधानसभा में से, एक हरिया, एक प्रतापपुर, एक जो है सुराव और एक मीडिया। 2027 की क्या? 2027 12 जीतेगी। 12 जीतेगी, तो ये कॉन्फिडेंस है। अच्छा,
चलिए, एक चीज और कहा जाता है कि आप जब झूसी थी फूलपुर विधानसभा तो वहां से भी 2 बार विधायक रही, 2 बार प्रतापपुर से रही हैं। क्षेत्र में ये भी चर्चा है कि विजया यादव जी अपनी बार फूलपुर से लड़ेंगी। ये चर्चा आखिर क्यों है और इसमें सच्चाई कितनी? नहीं, मैं जहाँ से वहीं से लड़ूंगी। ये तो मेरे फूलपुर की जनता का प्यार है। अब प्रतापपुर से विधायक हूँ, फूलपुर से मैंने विकास किया था, काम किया था। अब मुझे राजनीति में मेरे झूसी ही, पहले झूसी विधानसभा के नाम से था, तो झूसी विधानसभा की ही मुझे राजनीति में मेरी जनता ले आई। अच्छा, तो पहले विधायक और झूसी विधायक? पहले विधायक जी थे, मेरे हस्बैंड थे। उसके बाद जब उनका हो गया मर्डर, तो उसके 3-4 महीना बाद आज हमारे बीच में हमारे गुरु जी नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं के दुआ से मैंने राजनीति में आई। तो मैं उस समय झूसी से ही विधायक थे। 2 बार, एक बार वो थे, 2 बार मैं थी, और फिर 2 बार मुझे प्रतापपुर की जनता आशीर्वाद दिया। प्रतापपुर से आपको प्रतापपुर से मैंने 2 बार। कहा जाता है कि इलाहाबाद में, अंगापार में खास तौर से समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत नेता है विजया यादव, समाजवादी पार्टी की, और उनके तमाम, उनको अखिलेश जी भी मानते हैं, नेताजी भी बहुत जो है आपको मानते थे। मेरा सवाल ये है कि प्रतापपुर से कई लोगों का नाम सुनने में आता है जो दावेदारी कर रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। सबका हक है मांगने का, टिकट मांगने का हक सबका है। जिसको मिल जाए उसके साथ सारी हमारी समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ाए। हाँ, ये भी सही है, जिसको मिल जाए वो भी लड़ाए। लेकिन ये कंफर्म मैं करूँ कि विजया यादव जी फूलपुर से नहीं बल्कि जो प्रतापपुर से? अब ये तो मेरे मुखिया के ऊपर है। अच्छा। मेरे नेता के ऊपर है, जहाँ आशीर्वाद देंगे वहाँ मैं। अरे अगर उन्होंने कहा कि विजया जी जाइए फूलपुर लड़िए तो ये भी आपके लिए? मेरे लिए जहाँ भी मुझे कह देंगे। अभी तो मैं प्रतापपुर से तैयारी कर रहे हैं, मैं हमारे नेता कह देंगे कि यहाँ से आपको है तो उनका मुझे पालन करना पड़ेगा। नहीं ये तो अच्छा। मैडम, एक महिलाएं राजनीति बहुत कम आती है, हालांकि समाजवादी पार्टी से तो 2 महिलाएं विधायक हैं, एक गीता पासी जी भी हैं यहाँ प्रयागराज से, एक आप भी हैं, और तो तमाम नेता हैं, चाहे प्रिया सरोज हो, सांसद हैं, राजनीति सोनकर हो, देयर आर मेनी नंबर ऑफ वुमेन इन समाजवादी पार्टी। मेरा ये कहने का मतलब है कि औरतों के लिए राजनीति कितनी कठिन है? देखिए, कुछ भी कठिन नहीं ना, कठिन भी है। हम लोग तो इतनी कठिनाई से निकले हैं, तो आपको लगते नहीं कोई कठिन है। देखिए, महिलाओं को 2 जिम्मेदारी होती है। एक तो घर देखना, फिर बच्चों को देखना, फिर परिवार को देखना, उसके बाद इतना बड़ा परिवार हो जाता है विधानसभा, वो परिवार को देखना। तो ये सारे कठिनाइयां से आप 2 परिवार देखे, एक तो मायका और दूसरा ससुराल, और उसके बाद बच्चों। तो जहाँ भी आप ईमानदारी से, भावना ईमानदारी से रख के चलेंगे, ईश्वर हर जगह खड़ा होगा। अच्छा, कोई एक ऐसा अनुभव, अपना पर्सनल अनुभव बताइए। इतने लंबे समय से आप राजनीति में हैं, पर्सनल अनुभव आपका राजनीति कैसा? संभव देखिए, मैं तो जिस समय मैं निकली, मैं अपनी खुद बात कर रही हूं। अपना अनुभव बताइए। कि उस समय तो मैं राजनीति में नहीं थी, मेरे पति जी विधायक थे। उस समय मैं ये जानती थी कि मेरे हस्बैंड विधायक हैं, राजनीति परिवार का एक घर था भाई। हमारे विधायक जी विधायक करते थे, मैं घर के अंदर रहती थी, पूरा परिवार राजनीति में, पूरी जिम्मेदारी घर देखते थे। तो जब उनके साथ घटना हुई, उसके बाद मुझे निकला, तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरी बड़ी बेटी 3.5 साल की थी, बेटा मेरा 2-2.5 साल का था, एक बेटी मेरी 6-7 महीने। उस समय मुझे बहुत दिक्कत थी, और उस समय ऐसा लगता था कि मेरे पास कोई अब नहीं। मुझे जगाने वाले, मुझे जिंदा रखने वाले मेरे नेताजी मुलायम सिंह यादव, मुझे वही ले आए, मुझे आगे बढ़ाए, मुझे आशीर्वाद दिए। मैं समाजवादी ही में जब तक मेरा जीवन है। नहीं, आपने जो है इतनी बार तो विधायक हैं, इतनी बार तो इतना राजनीतिक लंबा अनुभव रहा है। मुझे अपने जनता के ऊपर पूरा भरोसा भी रखता है।
हम भी उम्मीद करते हैं कि 2027 में कम से कम सरकार बने तो विजय यादव मंत्री जरूर बने, इसलिए कि जो है इतनी बात से आप विधायक हैं और यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अच्छा विधायक जी, आगे क्या 2027 में अगर आप विधायक बनती हैं तो क्या काम आपने सोचा है जो प्रतापपुर के लिए बहुत जरूरी है? सोचे हैं सरकार बनेगी 2027 में, तो जो ये सरकार नहीं कर पाई वो समाजवादी करके दिखाएगी। विधायक जी आगे क्या, मतलब विधायक ही बनना है या फिर लोकसभा की तैयारी भी आपको? आगे तो मैं अभी नेताजी के, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो आशीर्वाद होगा, अब मैं अपने बेटा के बारे में भी सोच रही हूँ। अच्छा, मतलब राजनीति में अब उनको आगे लाना चाहिए? हाँ, उनको भी आशीर्वाद में देना चाहती हूँ कि इस बार। तो कहने का मतलब 2027 में विजय यादव जी लड़ेंगे या आपका लड़का? ये हमारे मुखिया तय करेंगे। लेकिन आपकी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा तो मेरे बेटा की भी है। मेरे मुखिया कहेंगे नहीं आपको लड़ना है तो आप, मैं लड़ूंगी, नहीं मेरे बेटा का आशीर्वाद देंगे तो बेटा लड़ेगा। अच्छा, कहने का मतलब कि अब 2027 में आप अपने लड़के का नाम बता दीजिए। वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र, वीरेंद्र को आप ये साबित करना चाहती हैं कि आपकी जगह से वीरेंद्र लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, आपने खुलासा किया, हम इसको हेडिंग ही लगाएंगे 2027 में जो है विजय यादव जी चाहती भी हैं कि उनके लड़के को जो है। हाँ, वो तो हमारे मुखिया के आदेश जैसा रहेगा। मैं समझ रहा हूँ, नई पीढ़ी को राजनीति में आना चाहिए। अच्छा विधायक जी, हमारा फायर राउंड है, हम एक नेता का नाम लेंगे, उनके बारे में जो भी आपके समझ में आएगा। मायावती। मायावती जी तो भाई 3-4 बार की मुख्यमंत्री हुई। अच्छा, अपना हम लोग उस समय तो नए थे, मतलब जो सुनने में आया जो भी आदित्यनाथ, उनके बारे में तो देख ही रहे क्या हो रहा है इस समय। तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी जहाँ भी है बस अब दोहरी रणनीति हो रही है। देख रहे मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो विधानसभा में भी उठाई, मुख्यमंत्री जी बैठे थे, मुझे उम्मीद है कि मेरे सामने आया हो तब मैं समझू कि मेरे मुख्यमंत्री सामने आएगी। चौधरी जयंती, उनके पिताजी तो नेता थे, ये तो दर बदलू है, कहीं रहते कहीं बदल जाते। अनुप्रिया पटेल, वो तो भाई नेता हैं, ठीक है। ओपी राजभर, वो तो बिना पेंदे के लोग हैं, कहाँ चले जाए कहाँ रहा। अखिलेश यादव, वो तो किसानों के, गरीबों के नेता हैं। अच्छा नेता जी, फूलपुर में अब तक जब तक आप जानती तब तक सबसे जो है सबसे अच्छा सांसद कौन हुआ फूलपुर लोग आपकी याद? अभी तक तो और कोई अच्छा सांसद नहीं होता। अच्छा, प्रतापपुर से विधायक सबसे अच्छा किसको आप मानती हैं? आपको अपने को छोड़ के? सभी लोग अच्छे हैं। सभी लोग अच्छे। चलिए, अच्छा विधायक जी, आप प्रतापपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ही हम देना चाहते हैं कि जो अभी तक नहीं हो पाया, मुझे उम्मीद, अब मेरी जनता मेरे ऊपर उम्मीद और विश्वास भी रखती है और वो जानती भी है जनता की मेरा नेता कर रहे हैं जो हो सकता है। जो नहीं हो पा रहा है, जो जनता को चाहिए वो नहीं मिल रही सरकार में, तो 2027 में जो नहीं मिला है वो 2027 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देंगे। चलिए विधायक जी, आज आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी की विधायक विजय यादव जी थी। आपका कहना था कि न्याय बराबर होना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है। और आपने बताया कि प्रतापपुर विधानसभा के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, लेकिन भेदभाव होने की वजह से, बजट नहीं मिलने की वजह से और तमाम प्रक्रियागत कमियों की वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन 2027 में उनकी सरकार बनेगी तो विकास जरूर होगा। विजय यादव ने एक खुलासा किया कि वो चाहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी चाहे तो वो लड़ेंगे, नहीं तो उनके लड़के वीरेंद्र यादव को अगर जो है टिकट देती है तो भी उनके लिए सही रहेगा। आगे भी हम आपकी मुलाकात विजय यादव से कराएंगे। देखते रहिए एमपी टॉक्स को। बहुत बहुत धन्यवाद।